गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्तिन आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और लेके चलती हूं आप सभी लोगों को आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा की तरफ। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में आ रहा है 2 साल का लीप। जी हाँ, कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही है कि शो ले सकता है 2 साल का लीप, जिस लीप के बाद बदल जाएगी पूरी तरीके से अनुज और अनुपमा की जिंदगी। जी हाँ, यहाँ पर माया एक जाल बिछाकर जालसाजी में अनुज को फंसाकर उससे शादी कर लेगी। इसके बाद अनुज वापस लौटेगा ही नहीं। अनुपमा उसका इंतजार करेगी और आगे बढ़ती रहेगी, मगर अनुज नहीं लौटेगा। और इस बीच बरखा, वनराज सब लोग उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली वनराज। और बरखा जो है उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए सारे हथकंडे आजमा चुके होंगे, लेकिन अनुपमा अपनी चाह नहीं छोड़ेगी। अनुपमा आगे बढ़ेगी, अपनी डांस एकेडमी से खूब नाम कमाएगी, खूब पैसा कमाएगी, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। लेकिन 2 साल बाद जब अनुज और अनुपमा का आमना सामना होगा तो बहुत ही विचंबित हो जाएगी हमारी अनुपमा, क्योंकि उस वक्त अनुज का माया के साथ इस तरीके से दिखना अनुपमा को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देगा। और शायद वनराज की कही हुई हर एक बात, लीला की कही हुई हर एक बात उसे सच लगने लगेगी। मगर जब अनुपमा अपने अनुज के आंखों में देखेगी तो उसे महसूस होगा कि अनुज आज भी उसके हैं, आज भी सिर्फ और सिर्फ वो अनुपमा से प्यार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि 2 साल बाद जब अनुपमा देखेगी अपने अनुज को तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएगी, मानो अनुपमा का उससे सब कुछ छिन गया हो। मगर आप जानते हैं कि ऐसा क्या देखेगी अनुपमा? तो आपको बता दें कि अनुपमा देखेगी कि छोटी अनु, माया और अनुज एक हैप्पी फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं। माया की गले में मंगलसूत्र है और मांग में अनुज के नाम का सिंदूर है, जिसके भरोसे माया यहाँ पर अनुपमा को अनुज से दूर रहने की धमकी देती है। लेकिन अनुज अपनी अनुपमा से नजरें नहीं मिला पा रहा है। क्यों? क्या वजह है? ये जानना चाहती है अनुपमा कि क्यों उसके अनुज ने उसके साथ ऐसा किया, क्यों उसने भी उसे वनराज शाह की तरह धोखा दे दिया, छोड़ दिया। क्या वो इतनी बुरी है? क्या वो सच में इसी के लिए बनी है कि उसके साथ बार बार धोखा हो, उसका दिल बार बार टूटे? बहुत सारे सवाल अब बहुत सारे सवाल जो है मन में अनुपमा के गूंज रही हैं और अब अनुपमा बहुत परेशान है कि अब वो क्या करेगी। तो अब आपको बता दें कि अब एक बार अनुपमा दिल खोलकर अनुज के सामने अपने सारे सवाल रखने वाली है। जिन सवालों के जवाब अनुज क्या देखा, ये देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तो मैं अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि सीरियल अनुपमा के सीरियल में 2 साल का ये लीप शो की कहानी को कौन से नए मोड़ की तरफ लेकर जा रहा है। तो आपको बता दूं, सीरियल का ये 2 साल का लीप अनुज अनुपमा को अब एक कर देगा। जी हाँ, 2 साल तक माया, बरखा और वनराज ने अपनी गंदी राजनीति, अपने गंदे षड्यंत्रों की वजह से अनुज अनुपमा को तो एक दूसरे से दूर कर दिया। लेकिन भगवान ने 2 साल बाद अनुपमा अनुज के प्यार को देख लिया और कान्हा जी साक्षात प्रकट हो गए हैं, मानो अनुज अनुपमा को मिलाने के लिए। इसीलिए तो अनुपमा अचानक से अपनी कामयाबी का जश्न मनाने, अपनी कामयाबी को और शिखर पर पहुंचाने मुंबई पहुंचती है और वहां पर अनुपमा का सामना अनुज कपाड़िया से हो जाता है। हालांकि अनुज कपाड़िया को जब वो देखती है कि अनुज कपाड़िया माया के साथ उसके गले में मंगलसूत्र, सिंदूर पहनाए और छोटी बच्ची अनु को लिए घूम रही हैं, तो बहुत शॉक्ड होती है और उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसके अनुज ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया है। लेकिन अनुज जो अपनी अनुपमा से बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर अपनी आंखें चुरा रहा है कि वो अनुपमा का सामना करेगा कैसे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से माया एक नई साजिश को अब अंजाम देगी, क्योंकि माया डरी हुई है कि अब क्या होगा। अनुपमा तो वापस लौट गई, मैंने अनुज को तो नहीं जाने दिया, मगर अनुपमा अब अनुज के पास पहुंच गई है। अब मैं अनुज और अनुपमा को कैसे दूर रख पाऊंगी? ये बहुत बड़ी टेंशन आ चुकी है हमारी माया के सामने। और इसीलिए अब माया कुछ ऐसा षड्यंत्र खेलेगी, ऐसी षड्यंत्र रचेगी जिससे कि अनुपमा को ये विश्वास हो जाए कि अनुज माया के साथ बहुत खुश है और अब जो है अनुपमा की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। क्योंकि अनुपमा ने हमेशा अनुज से पहले, छोटी से पहले शाह फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया है।
इसीलिए अनुज भी बार बार ये सब कुछ देखकर झेल चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो जो है माया के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और ऐसा करने में माया कुछ हद तक कामयाब हो जाती है। मगर हमारे अनुज और अनुपमा के प्यार को कौन भला नजरअंदाज कर सकता है, कौन भला रोक सकता है। आंखों ही आंखों में शायराना अंदाज में दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके प्रेम की कथा सभी लोग गाते हैं। ऐसे में अनुज और अनुपमा अकेले कई हालातों में मिलते हैं, मगर अनुज हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो सारा सच माया का बता सके हमारी अनुपमा को। लेकिन अनुपमा उसकी आंखों में समझ चुकी है कि अनुज उससे कुछ छुपा रहे हैं, और जब तक वो उस सच को जान नहीं लेती है, अनुपमा को अब शांति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अनुज और अनुपमा बार बार मिलेंगे, बार बार दोनों की टकराहटें होंगी, और एक दिन माया का घिनौना चेहरा अनुपमा के सामने आ जाएगा। और जैसे ही माया का घिनौना चेहरा अनुपमा के सामने आएगा, मानो अनुपमा के अंदर एक बिजली सी दौड़ उठेगी और अनुपमा माया की क्लास लगा देगी। जी हाँ, माया को बहुत खरी खोटी सुनाएगी और उससे अपना पति छीनने की धमकी देगी। कहेगी कि तुमने मुझसे मेरा पति छीनने की हिम्मत की है, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैं अपने पति को अपने पास लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इसके बाद अनुपमा और अनुज ये दोनों मिलकर उस रात की सच्चाई तक पहुंचेंगे जिस रात ने अनुज और अनुपमा दोनों की जिंदगी बदल डाली। अब वो रात काली रात माया की बनाई हुई थी। अब वो माया जब एक्सपोज होगी तो जाहिर सी बात है कि अनुज अपने गिल्ट से बाहर आ जाएगा और खुशी खुशी अपनी अनुपमा के साथ कपाड़िया हाउस लौटेगा। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होगी। कपाड़िया हाउस में भी एक नई जंग की शुरुआत होगी। उनके लिए एक नई परेशानी उनका इंतजार करे बैठी होगी। लेकिन ये नई बीमारी, एक नई प्रॉब्लम हमारी अनुज अनुपमा को हिम्मत देगी सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। लेकिन होगा नजारा बहुत दिलचस्प। तो आपकी हिम्मत जाएगा, देखते रहिएगा अपना पसंदीदा शो अनुपमा। दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अनुज और अनुपमा का 2 साल बाद आमना सामना हुआ, जहां पर छोटी जो है वो बहुत खुश है अपनी माँ को देखकर और उससे मिलने की जिद कर रही है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती थी। लेकिन इधर माया वो बहुत परेशान हो गई है कि अब मैं कैसे अनुज को अनुपमा से दूर रखूंगी। हालांकि मैंने अनुज को अपना तो बना लिया है, मगर अब तक मेरी और अनुज के बीच प्यार का वो रिश्ता नहीं बन पाया है जिसकी मैं अब तक उम्मीद लगाए बैठी हूँ। अब तक अनुज ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ नाम की शादी तो हमारी हो गई है, मगर हमारा रिश्ता इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसको डर है कि कहीं अनुपमा के प्यार में अनुज एक बार फिर से पागल होकर उसके पीछे पीछे उसके पास वापस ना लौट जाए और मैं एक बार फिर से अकेली ना हो जाऊं। तो ये डर एक बार फिर से माया को एक नई साजिश, एक नई प्लानिंग में घेरता नजर आएगा। तो तमाम ये चीजें 2 साल बाद होने वाली है। आप लोग इतनी ज्यादा एक्साइटेड है शो की कहानी में 2 साल के लीप की कहानी को देखने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।